अदिति पहाड़ों के बीच बने एक छोटे से गांव की रहने वाली थी और उसे शहर की चौकाचौंध से दूर पहाड़ियों की शांत वादियां बहुत ही पसंद थी। लेकिन एक शाम उसे अचानक अपनी बीमार पड़ी दादी से मिलने के लिए शहर जाना पड़ा और बस का टाइम शाम का था और पहाड़ों में जल्दी रात हो जाती है, तो इसलिए अदिति घबराई हुई थी। बस स्टेशन पर बहुत ही सन्नाटा था, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद एक पुरानी जंग लगी हुई बस आई, जिसका ड्राइवर एक लंबा दुबला आदमी था और उसके चेहरे पर एक भी हाव भाव नहीं था। अदिति बस में अकेली सवार थी और उसने सबसे आगे वाली सीट ली और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। बस थोड़ी ही देर में चल पड़ी, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे पहाड़ों के घने जंगल में अंधेरा गहरा होता गया। पहाड़ों की काली परछाइयां खिड़की के अंदर से झांकने लगी थी और एक अजीब सा सन्नाटा और तेज हवा अदिति को बहुत ज़्यादा डरा रही थी। लेकिन कुछ देर के बाद बस एक पुराने रास्ते पर मुड़ गई, जो कि गांव से होकर जाता था। रास्ते में अक्सर अंधेरे में झोंपड़ियां दिखाई देती थी, जिसके टूटे फूटे दरवाजे से एक अजीब सी रोशनी बाहर आ रही थी। अदिति को लगा कि शायद यह रास्ता गलत है, और तभी बस अचानक से रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और कहा कि कुछ देर रुकना पड़ेगा, गाड़ी खराब हो गई है। अदिति घबरा गई थी और उसने कहा कि यहाँ कहाँ रुके हैं हम? आसपास तो कोई गांव नहीं है। लेकिन ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा और बस सन्नाटे में खड़ी रही। लेकिन समय कटने का नाम नहीं ले रहा था। अदिति डर के मारे कांप रही थी, लेकिन तभी उसे खिड़की के बाहर से एक हलचल सुनाई दी और उसने खिड़की से झांक कर देखा तो सड़क के किनारे एक अजीब सी आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें चमक रही थी और वह अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। अदिति उसे देखकर चिल्लाने लगी और उसकी आवाज़ जंगल में जैसे खो गई थी। लेकिन तभी अचानक बस का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और वह खौफनाक आकृति बस के अंदर घुसने लगी। अदिति जोरों से चिल्ला रही थी, पर उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक अदिति की आँख खुल गई और वह अपने आप को बिस्तर में लेटी हुई पाई और पसीने से तरोतार थी। बाहर सूरज की रोशनी आ रही थी, लेकिन वह बस एक पुराना सपना था और अदिति ने राहत की सांस ली, पर उसे अभी भी उस रात के सब्र का खौफ सताए जा रहा था। और वह उठी और खिड़की के पास गई, लेकिन नीचे सड़क पर वही बस खड़ी थी जिससे उसने सपने में देखा था। बस का दरवाज़ा खुला हुआ था और ड्राइवर कहीं नहीं था, और उसे देखकर अदिति की जोर से चीख निकल गई। शायद वह कोई सपना नहीं बल्कि एक भयानक चेतावनी थी। और अदिति दौड़कर अपने माता पिता के कमरे में गई और उसने रात का सारा सपना बताया और सुबह खिड़की से देखी गई बस के बारे में भी बताया। लेकिन उसके माता पिता पहले तो उसे शांत करने लगे और कहने लगे कि यह सिर्फ बुरा सपना था, और अदिति जिद कर रही थी। लेकिन मजबूरन होकर उसके पिताजी नीचे गए और सड़क पर खड़ी बस को देखने लगे। और कुछ देर बाद वह वापस आए
और उनके चेहरे पर परेशानी के हाव भाव थे। उन्होंने अदिति को बताया कि वहाँ कोई भी बस नहीं है। सच में उसने कोई बुरा सपना ही देखा होगा। लेकिन उस रात के बाद अदिति को कभी भी शाम के बाद अकेले यात्रा नहीं करनी पड़ी। और जब भी उसे देर रात को सड़क पर कोई अजीब सी आवाज़ सुनाई देती तो वह उस खौफनाक सपने को याद करने लगती। शायद वह खौफनाक सपना था या शायद एक ऐसी भयानक चेतावनी थी जिसे उसने अनदेखा कर दिया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे ऐसी ही रोमांचिक भरी कहानी में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।